अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम फहमीद है और मेरे साथ हैं तला आलम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इस्लामिक बैंकिंग और काइबोर है। तो तला, मुझे बताएं आज इस टॉपिक के हवाले से। फहमीद भाई, जो आज आपने टॉपिक रेज किया है इस्लामिक बैंकिंग एंड काइबोर, ये जो है बहुत ही इंफॉर्मेटिव टॉपिक है। तो मेरी रिक्वेस्ट ऑडियंस है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि उन्हें अंदाजा हो कि व्हाट इज इस्लामिक बैंकिंग, व्हाट इज कन्वेंशनल बैंकिंग और काइबोर क्या है। तो तला बताएं आज हमें, हमारे नाज़रीन को, कि काइबोर क्या है, इसका इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग से क्या ताल्लुक है। अच्छा देखिए फहमीद भाई, सबसे पहले हमें जानना होगा काइबोर क्या है। तो काइबोर बेसिकली होता है कराची इंटरबैंक ऑफर रेट, जो कि बेसिकली स्टेट बैंक अपनी वेबसाइट के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर अपडेट कर रहा होता है, जिसको बेंचमार्क बना के तमाम बैंक्स जो है लोगों को लोन दे रहे होते हैं मार्जिन रख के, या फिर लोगों के जो डिपॉजिटर्स होते हैं उनमें से मार्जिन कट करके उनको प्रॉफिट दे रहे होते हैं। तो ये जो है हमारे पास काइबोर होता है। तो तला मुझे बताएं कि इस्लामिक बैंकिंग में भी काइबोर इस्तेमाल होता है। फहमीद भाई, काइबोर जो है बेसिकली बेंचमार्क रेट है यूजुअली कमर्शियल बैंकिंग के लिए, लेकिन क्योंकि अभी एज सच कोई बेंचमार्किंग जो है वो डिफाइन हुई नहीं है, तो इस्लामिक बैंकिंग भी उससे जो है वो इस्तेफादा हासिल करती है और बेंचमार्किंग के लिए काइबोर को ही यूज़ करती है मैक्सिमम साइड के ऊपर। लेकिन फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ माई कैरियर ये मेरे भी बैक ऑफ माइंड में है कि अगर तो काइबोर जो है वो इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए बेंचमार्किंग है, तो फिर इस्लामिक बैंकिंग पे अगर उसको यूज़ कर रहा है तो उन दोनों में यानी कि इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फ़र्क रह जाता है। तो तला मुझे ये बताया, तो फिर इन दोनों में ऐसा क्या फ़र्क है कि जिसकी वजह से काइबोर जो है वो इन दोनों बैंकिंग सेक्टर में इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल सही क्वेश्चन है आपका फहमीद भाई, कि जब काइबोर ही दोनों इस्लामिक बैंकिंग में भी और कन्वेंशनल बैंकिंग में भी बेंचमार्किंग के लिए यूज हो रहा है, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इस्लामिक एंड कन्वेंशनल बैंकिंग। तो देखें, इस चीज़ को डिफरेंशिएट करने के लिए बैंक्स में हमारे पास काफ़ी सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, जैसे कि मुशारका होता है, मुदारबा होता है, सलाम का एग्रीमेंट होता है, इजारा का होता है, डिमिनिशिंग मुशारका का होता है। इस तरह के डिफरेंट किस्म के एग्रीमेंट्स होते हैं जिसकी बेसिस के ऊपर इस्लामिक बैंकिंग को कन्वेंशनल बैंकिंग से डिफरेंशिएट किया जाता है। लेकिन फैमिली पे देखें, एक क्वेश्चन जो है ना मेरे पास स्टिल है कि आपने जैसे सवाल किया कि बेंचमार्किंग के लिए काइबोर यूज हो रहा है, तो फिर इन दोनों में इस्लामिक बैंकिंग में और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या डिफरेंस रह जाता है। तो वो क्वेश्चन तो था ही, लेकिन जब हमारे पास कोविड आया ना, तो मेरे पास एक क्वेश्चन और भी माइंड के अंदर क्रिएट हुआ कि उस कोविड के पीरियड के अंदर तमाम बैंक्स ने जो है वो अपने प्रॉफिट्स जो है, जो इस्लामिक बैंक्स हैं उनके प्रॉफिट्स हाइक किए हैं। यानी कि अगर हम सिर्फ मिजान बैंक की भी एग्जांपल लें तो 2019 में 49% जो है उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि 2020 के अंदर ऑलमोस्ट 60% से भी एक्सीड कर गया। तो जब इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए तो इन्हें अपने डिपॉजिटर्स को जो है वो प्रॉफिट रेट ज़्यादा देने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि काइबोर जो है वो ओवरऑल इंडस्ट्री में कम हो गया था, तो इस बेसिस के ऊपर उन्होंने अपने तमाम डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट रेट्स को भी जो है वो कम किया। तो फिर जब मुझे पता चला कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब का एक सेशन हो रहा है क्वेश्चन आंसर का, तमाम यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स के जो स्टूडेंट्स हैं वो आके अपना क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो उस मौके को मैंने गनीमत जाना और मैं जो है उनकी क्वेश्चन आंसर सेशन में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहाँ पहुँचा। तो फिर मैंने उनसे जो सवाल किया वो बेसिकली यही सवाल था, और वो सवाल जब मैंने उनको पेश किया तो उन्होंने जो मुझे आंसर दिया बहुत ही इंफॉर्मेटिव था और जो है काफ़ी मुतमईन भी उन्होंने मुझे किया। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो आंसर देखें ताकि आप लोगों को भी अंदाजा हो कि जो है इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग में क्या फ़र्क है और काइबोर का उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है। जी, बहुत अच्छा उसका सवाल है। देखें, जब इस्लामिक बैंक एग्रीमेंट करता है ना, तो होता ये है कि वो जायज़ मुनाफा कमाता है, लेकिन काइबोर को सामने रख के कमाता है। वो कहते हैं जितना दूसरे बैंक सूद ले रहे हैं, तो मैं मुजारबत में आपको इतने % दूंगा जितना दूसरे बैंक सूद दे रहे हैं। ले नहीं रहे, बैंक दे रहे हैं। ये बैंक की मजबूरी है, इसलिए कि बैंक अगर काइबोर को सामने रखे बगैर आपको ज़्यादा प्रॉफिट देना शुरू कर दे, तो ये दूसरे जितने जो कमर्शियल बैंक है ना, जो सूदी निज़ाम पे चल रहे हैं, ये किसी इस्लामी बैंक को चलने नहीं देंगे, क्योंकि ये फिर ठप हो जाएंगे ना। जब लोगों को इस्लामिक बैंक में ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जो दूसरे सूदी बैंक है उनमें कम मिल रहा है, तो वहाँ से सारी रकमें उठा के कहाँ आएंगी, वो इस्लामिक बैंकों में आना शुरू हो जाएंगी, जिसका नतीजा निकलेगा ये जो थोड़ा बहुत सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और अगर ये कम देना शुरू करेंगे तो लोग यहाँ नहीं आएंगे। तो ये इस्लामिक बैंकों की मजबूरी है। लेकिन फ़र्क ये है कि ये मुजारबा का जो एग्रीमेंट होता है ना, उस एग्रीमेंट में चेंजिंग करते हैं आपकी परमिशन से, ये ज़बरदस्ती की नहीं होती। कहते हैं ठीक है, जब काइबोर में इजाफा हो गया
تو ہم یہاں سے اپنے پروفٹ میں اضافہ کریں گے, پروفٹ میں کمی کر دیں گے, اور جب کائبور میں کمی ہو گئی تو ہم اپنے پروفٹ میں اضافہ کر دیں گے. یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہوتی ہے یہ چیز, اس میں کوئی دھوکہ نہیں ہوتا. تو ہونا تو نہیں چاہیے یہ کہ آپ نے کیوں اپنے آپ کو سعودی بینکوں کے ساتھ مرج کیا ہوا ہے, لیکن یہ مجبوری ہے. اس مجبوری کی وجہ سے, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اسلامک بینکوں کا نظام ہے یہ 100% کوئی معیاری نظام نہیں ہے, یہ خالص سود سے بچانے کی ایک تدبیر ہے کہ فی الحال اس پہ آ جاؤ. اور خالص بینکنگ یہ جب تک پراپر مضبوط اسلامی حکومتیں نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے ہمارے معاشرے میں. تو جو ہو رہا ہے سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے تو بچائے وہ, لیکن اس پہ سود کے حکام بہرحال جاری نہیں ہو. تو ناظرین آج کی ویڈیو کافی انفارمیٹیو تھی, آپ نے مفتی صاحب کا بھی جواب سنا اس حوالے سے. تو انشاءاللہ ہماری نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.